नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तलवार इंडस्ट्री में। दोस्तों, हम लगातार आपके लिए कंक्रीट मिक्सर मशीन या कंस्ट्रक्शन मशीनों की तो वीडियो लगातार आपके लिए ला ही रहे थे। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे सामने सारे के सारे डीजल इंजन रखे हुए हैं। इन डीजल इंजन को दिखाने का आज ये जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कंक्रीट मिक्सर मशीन या उससे रिलेटेड किसी मशीन की बात करते हैं जो कि डीजल इंजन से ऑपरेट होती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में जो चीज नजर आती है वो इस मशीन का लिए डीजल इंजन ही होता है। और डीजल इंजन तो फिर कस्टमर के सामने कई सारी समस्याएं होती हैं कि किस कंपनी का डीजल इंजन ले, कितने एचपी का डीजल इंजन ले, या उसका बजट क्या है, तो उसके बजट में कौन सा डीजल इंजन या किस कंपनी का डीजल इंजन सबसे अच्छा हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपकी इन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने हर तरह के डीजल इंजन आपके सामने इस वीडियो में दिखाएंगे, सबकी स्पेसिफिकेशन को बताएंगे और आपकी कौन सी मशीन के लिए कौन सा इंजन जो है जो सबसे अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंजन अपनी मशीन के लिए सुटेबल रहेगा। तो दोस्तों, जो हम लोग आपको देख रहे हैं कि जो सबसे अच्छी कंपनी या इंडिया में सबसे मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड के रूप में जो बन चुकी हैं वो है दो ही कंपनियां, फील्ड मार्शल या किर्लोस्कर। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फील्ड मार्शल का एयर कूल्ड डीजल इंजन सेट। एयर कूल्ड डीजल इंजन सेट इसलिए दिखाते हैं, इसमें एक तरह का और भी डीजल इंजन आता है जो कि वाटर कूल्ड आता है, लेकिन अब वाटर कूल्ड लगभग पुराना हो चुका है या बहुत ज्यादा हैवी वर्क में तो हम उसको यूज में लाते हैं। लेकिन नॉर्मल जितनी भी मशीनें हैं, या जैसे कंक्रीट मिक्सर मशीन हो गई या कंक्रीट मिक्सर मशीन विद लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक हॉपर हो गए, हॉपर मिक्सर हो, तो इन सभी में लगभग एयर कूल्ड इंजन चलते हैं। हाँ, एयर कूल्ड में दो तरह के इंजन होते हैं, एक तो आपका नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होता है और दूसरा आपका होता है एयर कूल्ड इंजन विद हाइड्रोलिक पंप। जिन मशीनों में आप हाइड्रोलिक का यूज करते हैं वहां पे हाइड्रोलिक पंप वाले इंजन यूज कर सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मिक्सर होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोलिक हॉपर मिक्सर और दूसरा होता है आपका हाइड्रोलिक हॉपर विद लिफ्ट। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं शुरुआत से। जैसे देखो दोस्तों, ये आपके सामने रखा हुआ है फील्ड मार्शल का 8 एचपी का एयर कूल्ड इंजन। दोस्तों, इसका जो बोर साइज होता है 95 mm बोर होता है। इसमें जो आपका पंप लगा होता है बॉश कंपनी का लगा होता है, और इसमें जो आपको नोजल वगैरह लगे होते हैं, पाइप वगैरह लगे, सारी की सारी ओरिजिनल लगी होती है। और सबसे जो जरूरी चीज होती है इसका व्हील साइज, इसका व्हील साइज लगभग 3.5 इंची मोटाई का लगा हुआ, जो कि काफी वजनदार होता है। तो आप फील्ड मार्शल तो ब्रांड एक बन ही चुका है। इसके बाद फील्ड मार्शल में जो दूसरी तरह का हमारे पास इंजन है, ये भी इंजन आपको जो दिख रहा है, ये भी आपको 95 mm बोर में 8 एचपी का इंजन है। इसके बाद जो तीसरा इंजन आपके सामने आता है, ये है आपका 10 एचपी का हाइड्रोलिक एयर कूल्ड इंजन। आपको दिखा दें, इसके पिछले हिस्से में जहाँ पे गियर कवर लगा होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप भी लगा होता है। ये हाइड्रोलिक पंप लगा होता है जिसके थ्रू हम हाइड्रोलिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक पाइप के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हर इंजन में जो हाइड्रोलिक पंप का साइज होता है सब में अलग अलग होता है। जैसे 10 एचपी या 14 एचपी के अगर आप इंजन यूज कर रहे हैं तो 10 एचपी के इंजन में तो जो 24 एलपीएम के हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं। अगर 14 एचपी का इंजन होता है तो उसमें लगभग 40 एलपीएम के इंजन लगे होते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये भी जो आपके सामने रखा हो, ये भी 10 एचपी का वही हाइड्रोलिक पंप वाला एयर कूल्ड इंजन है। इसके बाद फिर से आपके सामने ये 8 एचपी का एयर कूल्ड इंजन है जो कि 95 mm बोर का है। और ये सारे जो इंजन है ये आपको या तो आप हाइड्रोलिक हॉपर में लगाते हैं, हाइड्रोलिक हॉपर मिक्सर में लगाते हैं, हाइड्रोलिक हॉपर लिफ्ट में लगाते हैं, या तो कंक्रीट मिक्सर विद लिफ्ट में। ये जितने भी 8 एचपी, 10 एचपी या 14 एचपी के इंजन तो आप उनमें यूज कर सकते हैं। इसमें 8 एचपी में और भी इंजन आते हैं जो अदर कंपनियों में होते हैं, जिनका बोर साइज इससे थोड़ा सा कम होता है। जैसे क्या होता है, हमारे पास 4 अदर ब्रांड और भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि नॉर्मल कंक्रीट मिक्सर मशीन में यूज होते हैं। ये आपको 4 तरह का इंजन दिख रहा है, जिसमें ये जो इंजन आपके सामने है ये फील्ड मार्शल का न्यूली लॉन्च्ड इंजन है, जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये भी कंक्रीट मिक्सर मशीन के लिए बनाया गया, जो कि ये 1 बैग से लेकर 1.5 बैग की मशीनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका भारत का 8 एचपी का इंजन है जो कि 87.5 mm बोर का है। उसके बाद ओपेक्स का इंजन है, ओपेक्स भी आपका 87.5 mm बोर का है, और एक ये ISI अप्रूव्ड इंजन है। इसके बाद आपका जो किर्लोस्कर का है, किर्लोस्कर का ये भी एक लाइट मॉडल इंजन है, जो कि है तो 6 एचपी में, लेकिन इसका बोर साइज भी 87.5 mm बोर है। और किर्लोस्कर और फील्ड मार्शल ने जो लास्ट इंजन में दिखा रहा हूँ, ये आपको किर्लोस्कर का 6 एचपी और ये आपका फील्ड मार्शल का 6 एचपी, ये दोनों इंजन सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट मिक्सर मशीन के लिए बनाए गए हैं। मतलब अगर कंक्रीट मिक्सर मशीन में ये दोनों इंजन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, 8 एचपी के इंजन अगर किर्लोस्कर में जाएंगे तो लगभग उसकी जो रेंज होती थी वो होती थी 34 से 35 हजार, और अगर फील्ड मार्शल में लाते थे तो लगभग 1 से 2 हजार रुपए कम होती थी, वो होती थी 32 से 33 हजार। लेकिन फील्ड मार्शल और किर्लोस्कर के इन इंजनों का रेट ज्यादा होने की वजह से जो लोकल इंजन होते थे वो बाजी मार जाते थे, और कंक्रीट मिक्सर मशीन के जो मैक्सिमम कस्टमर होते थे वो या तो आगरा मेड इंजन यूज कर लेते थे या कोई भी राजकोट मेड इंजन यूज कर लेते थे, जिनकी की रेंज काफी कम होती थी और वो कस्टमर के लिए बजट फ्रेंडली इंजन होता था। तो
जो कंक्रीट मिक्सर मशीन के कस्टमर के लिए कंपटीशन में उतरने के लिए फील्ड मार्शल और किर्लोस्कर ने 2 नए इंजन लॉन्च किए, जो कि मैंने आपको सबसे पीछे दिखाया ग्रे कलर वाला किर्लोस्कर का, जो कि 6 HP का इंजन है, 87.5 mm बोर का है। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको इसमें अंतर दिखा देता हूँ। आपके सामने ये भारत का इंजन लगा हुआ है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए चीजें तो सारी लगभग वही होती हैं कि जो पंप वगैरह लगे होते हैं, पंप लगभग सभी में सेम लगा होता है, नोजल वगैरह सेम लगे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो रेट का डिफरेंस इन कंपनियों ने क्रिएट किया है, वो क्या किया है कि ये जो इंजन है इनके वजन को कम करके किया है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अब ये फील्ड मार्शल का ये 6 HP का इंजन तो बनाया गया है, लेकिन इन्होंने एक गलती जो मुझे लगता है ये भी कर दी है कि एक तो इंजन, जब आप चारों इंजन ये देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए इनको, जब आप चारों इंजन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 HP का इंजन बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है इनके अकॉर्डिंग। और उसमें भी आप देखेंगे ये आपका भारत का जो ये आगरा मेड इंजन है, इनमें देखेंगे व्हील साइज जो आपका लगा हुआ है लगभग 80 mm का लगा हुआ है। वहीं अगर आप इसमें अगर आते हैं फिर ये आपका फील्ड मार्शल में, तो फील्ड मार्शल में आपका 70 mm का ही व्हील लगा हुआ, मतलब लगभग कहीं ना कहीं वजन में काफी डिफरेंस कर दिया गया। इसकी हाइट में भी काफी डिफरेंस कर दिया गया, इसके साइज में भी, विड्थ में भी, लेंथ में भी। तो अब ये फील्ड मार्शल ने क्या सोच के किया है, ये कस्टमर के बजट में तो उतरे हैं, लेकिन इंजन देखने में काफी ज्यादा हल्का कर दिया। इसके बाद इससे पहले जस्ट इन्होंने किर्लोस्कर वालों ने अपना 6 HP का 87.5 mm बोर का इंजन इस मार्केट में उतारा था, जो कि काफी हद तक ये सक्सेस भी रहा इंजन। क्योंकि पहले क्या होता था, यही लोकल इंजन आपके जितने या लोकल ब्रांडेड इंजन जैसे भारत हो गया या अदर कोई ब्रांड हो गया, तो ये सारे तो चल जाते थे क्योंकि इनके रेट काफी कम होते थे। लेकिन किर्लोस्कर का इंजन सबसे ज्यादा महंगा होता तो इस वजह से नहीं। लेकिन जब से ये इंजन उतरा था मार्केट में, तो कस्टमर ने इसको पसंद भी किया, और एक 26 से 27 हजार की रेंज में कस्टमर को एक ब्रांड भी मिल जाता है। तो ये काफी हद तक अच्छा इंजन है। लेकिन हमारे पास इसमें और भी अच्छे इंजन, जैसे हमारे पास ये ओपेक्स का इंजन है तो ये पंजाब मेड इंजन, लेकिन आप देखेंगे ये फील्ड मार्शल के 10 HP इंजन से भी हैवी लगा हुआ है। इसका जो व्हील साइज है ये लगभग आप समझिए कि 95 mm का लगा हुआ है। वहीं जबकि इन इंजनों में आपके 75 mm या 70 mm के चौड़ाई के व्हील लगे हुए हैं। और आप देखेंगे ये इंजन सबसे ज्यादा हैवी दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि आपने अभी तक जितने भी सारे डीजल इंजन देखे होंगे, इनमें देखिए कुछ में ड्रम पुलियां भी लगी हुई हैं, आप ये ड्रम पुली लगाते हैं। लेकिन इस इंजन ने कस्टमर की सुविधा का खास ध्यान रखते हुए कि क्या बोलते जो ड्रम पुली लगती है उसकी अलाइनमेंट भी ना बिगड़े और ड्रम पुली में कोई लहर भी ना हो, तो इसका बहुत खास ध्यान रखते हुए कस्टमर की जो सबसे स्पेशल चीज इन्होंने दी है कि इसके जो व्हील में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जूम करके दिखाइए, यहाँ पे 3 बोल्ट भी लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल अलाइन होकर लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ ड्रम पुलियां फंसानी है और बोल्ट से टाइट कर देनी है। तो दोस्तों कुल मिला के जो ओपेक्स का इंजन है, इसने कस्टमर की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये बजट फ्रेंडली रहा है, उसके बाद ये इस इंजन का वजन सबसे ज्यादा रहा है, उसके बाद इसमें जितने भी पार्ट लगे हुए सभी के सभी ओरिजिनल लगे हुए हैं, और देखने में भी ये इंजन सबसे हैवी है। और जो कस्टमर रिव्यू हमारे पास भी आते रहे हैं, अभी तक जितने भी इंजन गए उनमें कोई भी प्रॉब्लम, ओपेक्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों हमने आपको सभी इंजनों के बारे में बता दिया, सबके बोर साइज के बारे में बता दिया, और सबके व्हील साइज के बारे में, लाइनर, पिस्टन, पंप लगभग सभी में ओरिजिनल लगे हुए हैं। तो दोस्तों जो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो बजट में अगर आता है, सबसे सस्ता इंजन होते हैं वो आगरा मेड इंजन होते हैं। उसके बाद आप ओपेक्स तो सबसे अच्छा आपके लिए पसंद बन सकती है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है, ISI अप्रूव्ड भी है, सारे के सारे पार्ट्स ओरिजिनल भी हैं, सबसे हैवी इंजन भी है। और इवन आप समझिए कि अगर फील्ड मार्शल के 10 HP से भी कंपेयर करें तो लगभग ये कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इंजन आपको अपनी मशीन में लगाना चाहिए। हमारे एंड से जितना हो सकता था उतना हमने बताया। अगर फिर भी इंजन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको लगे या इंजन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और आपको अपनी अगर तलवार इंडस्ट्री से आपको कंक्रीट मिक्सर मशीन खरीदना हो, डीजल इंजन खरीदना हो या जनरेटर सेट खरीदना है, तो आप तलवार इंडस्ट्री के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।